दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि भाई बैंकिंग सेक्टर में किस बैंक में हमको सबसे ज्यादा मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट बैंक को लेकर के बात करें तो जैसे कि एसबीआई को लेकर के बात करें, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ बैंक है। तो ये जो बैंक है ये भाई अपना जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस है वो पूरी तरीके से हटा दिए हैं, तो मिनिमम बैलेंस चार्जेस का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता है। तो इन बैंकों में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ बैंक ऐसे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा यूको बैंक भी है। यूको बैंक का भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है। यूको बैंक ने ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि भाई मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस नील हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में यूको बैंक में भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बैंक है जहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, और इन बैंकों में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं ना तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 250 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। और देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितने भी बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस हटाया है ना, अगर आपका इन बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स है और आप उस सेविंग्स अकाउंट्स को लगभग 1 साल से या फिर 2 साल से यूज नहीं कर रहे थे, उसमें बैलेंस वगैरह नहीं रखे थे, और अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करके अपना सेविंग्स अकाउंट यूज करूंगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इन बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया है। तो देखो भाई, आप जैसे ही अपने सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करोगे वैसे ही ये जो बैंक है ये अमाउंट डेबिट कर लेंगे, यानी कि जितना भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस बकाया होगा, जितने समय तक आपने सेविंग्स अकाउंट को यूज नहीं किया था, जितने समय का मिनिमम बैलेंस चार्जेस बकाया होगा उतना चार्जेस ये लोग डेबिट कर लेंगे। और भाई ये चालाकी से चार्जेस को डेबिट करते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे कि मेरा 6,000 5,000 रुपए डेबिट हो गया। देखो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने होम ब्रांच में जा करके अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हो, और हो सकता है ब्रांच मैनेजर अगर अच्छे हैं तो आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाए। तो ऐसा कुछ कर सकते हो। बाकी भाई यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, गवर्नमेंट बैंकों का यही हाल है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंकों की तरफ चलें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर एक्सिस बैंक, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, देखो ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन बैंकों में सीधे सीधे ये होता है कि भाई जितना भी आप शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। ज्यादातर बैंकों में यही होता है, लेकिन यस बैंक में आपको सबसे ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है मिनिमम बैलेंस के ऊपर। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट यस बैंक में है तो भाई आप मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखो, नहीं तो भाई इनका जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस है वो काफी हाई लेवल का है। इतना मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगभग किसी भी बैंक का नहीं है। तो देखो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक हुआ, चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, चाहे तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक हुआ, इन बैंकों में आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर जितना भी आप शॉर्टफॉल करते हैं, जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो अगर आपका इन बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स है तो आप मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखो, नहीं तो भाई ये चार्जेस डेबिट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप 6 महीने से 7 महीने से अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो, चाहे तो वो एचडीएफसी बैंक का अकाउंट हो, चाहे तो वो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट हो, चाहे तो वो एक्सिस बैंक का अकाउंट हो, और उसके बाद में आप अपने अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर इस केस में 6 महीने का जितना भी बकाया मिनिमम बैलेंस चार्जेस होगा वो ये बैंक डेबिट कर लेंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भाई एक पहचान के मेरे फ्रेंड है जिनका लगभग 2900 रुपए के समथिंग डेबिट हुआ है एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस चार्जेस, और जबकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि मिनिमम बैलेंस मैं मेंटेन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं, और भाई उनका 2900 के समथिंग डेबिट हो गया। और वो कस्टमर केयर पर कॉल भी किए तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ, ब्रांच में गए, ब्रांच मैनेजर से बात किए तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई हम मेल करके या फिर ब्रांच मैनेजर से बात करके रिफंड करवा लेते हैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस, तो भाई ये गलत बात है। भाई ये जो बैंक है ये जल्दी करते नहीं है, मिनिमम बैलेंस रिफंड तो करते ही नहीं है, मैं कहीं पर देखा नहीं हूँ भाई। वैसे तो वीडियो में मैंने काफी लोगों का वीडियो देखा है जिनमें बताया गया है कि भाई मिनिमम बैलेंस चार्ज डेबिट किया था बैंक ने और रिफंड कर दिया, लेकिन मैंने रियलिटी में, सच्चाई में अभी तक ऐसा नहीं देखा हूँ कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस डेबिट होने के बाद में वापस वो चार्जेस कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं है। भाई अगर आपको पता है, अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं तो ऐसा वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, मैं जो भी बोलता हूं वो फैक्ट के दम पर बोलता हूं।
देखो यहाँ पर अगर मैं बोल भी दूं कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस रिफंड हो जाएगा, और अगर रिफंड ना हो तो फिर आप मुझे दोष देंगे कि भाई आपने बोला था कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मिनिमम बैलेंस चार्जेस रिफंड वगैरह नहीं होता है। बहुत ज्यादा कोशिश करने पर अगर ब्रांच मैनेजर चाहेंगे तो हो सकता है आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस वो रिफंड हो जाए। तो दोस्तों आपका किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट से तो आप मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखो, वरना आपका जो चार्जेस है वो डेबिट होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।